जी अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। चलिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। सो दोस्तों आज की मीटिंग हम लोग जो कर रहे हैं उसके वो बहुत बेसिक है, मतलब उसकी हमें बहुत जरूरत रहती है। मुझे कई बार लोग आके कहते हैं कि सर मुझे जैसे अभी भी एक व्यक्ति ने सवाल किया, सब किसी ने अभी सुबोध जी कह रहे हैं सर अच्छी जगह बैठो जहां पे आपका चेहरा ब्लैक आ रहा है। मेरे चेहरे से क्या लेना था यार, मेरी आवाज से लो। मेरा चेहरा वैसे भी थोड़ा काला पड़ गया, कई दिनों से बीमार हूं मैं। एक्चुअली दूसरे रूम में बच्चे हैं ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। खैर चलो, अम, मैं बता रहा था कि जैसे आज भी एक व्यक्ति ने सवाल किया कि मुझे बात करने में दिक्कत आती है किसी व्यक्ति से। जी हाँ, ये आज की मीटिंग उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मुझे किसी से बात करने में दिक्कत आती है या मैं कैसे बात को शुरू किया करूं। राइट। तो आज मैं आपको उसका एक ना बेसिक्स बड़ा आसान तरीकों में बताता हूँ। ये आपको ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलेगी, ये मैंने अपने तरीके से ही बनाई हुई है ये चीजें, और मैंने इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया हुआ है जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ना एक 3 शब्दों में लेके आए, तीन तीन हिस्सों में इसको बांटेंगे। कंसेप्ट नंबर 1, एक यूजर बनाने का कंसेप्ट। आप लोग डायरी पेन लेके बैठे, सब लोग आप लोग डायरी पेन लेके बैठे, जिससे आपको ये चीजें आसान हो जाएंगी। बहुत आसान है, लेकिन हम लोग जब इसको एक बार सुन लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बहुत आसान है, लेकिन बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए सब लोग अपना डायरी पेन लेके बैठे, ठीक है, जिससे आपको ईजी हो जाए बाद में। बहुत आसान है ये, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम ना इसकी पीपीटी बना लूंगा। हालांकि मुझे बनानी तो आज भी थी, लेकिन थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, मैं अभी भी बड़ी मुश्किल से बैठा हूँ आज यहाँ पे। तो कंसेप्ट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट नंबर 1 के अंदर हमें यूजर्स बनाने हैं, ठीक है। कई बार मुझे लोग आके सवाल करते हैं कि सर हम लोग ज्वाइन करवा देते हैं लेकिन लोग प्रोडक्ट नहीं लेते, ठीक है। आप सवाल देखो, पहला सवाल, हमें बात करने में शर्म आती है कि हम लोग बात क्या करें, पहला सवाल। दूसरा सवाल, सर हम लोग ज्वाइन करवा देते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं लेते लोग। तीसरा सवाल, सर हम लोग ज्वाइन करवा देते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन फिर वो लगातार नहीं लेते। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो आज आपकी सारी सवालों के जवाब आपको जो है वो मिलने वाले हैं। पहले कंसेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग यूजर बनाते हैं, ठीक है। मैं अपने कुछ दोस्तों को जो है, भाइयों को ले लेता हूं, क्योंकि इसमें एक दो बातें करनी रहेंगी। सुमित जी। जी सर। क्या हालचाल? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया, घर पे ठीक है सब? जी सर, सब बढ़िया सर। मेरे को लगता है सुखदेव जी आज आए नहीं है, शायद मेरे को लगता है उनका हाउसफुल हो गया, इस वजह से नहीं एंट्री कर पाए होंगे। बड़ी मुश्किल से एंट्री हुई है सर आज। हाँ चलो, मुझे ना लोग मैसेज करते हैं सर आपकी मीटिंग सुन के हमें इतना एनर्जी आई थी, हम ये आए थे वो आए थे। तो मुझे ये ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन इसका फायदा तब है भाइयों आप लोग जब फील्ड में जाओ। मीटिंग सुनने से ठीक है, प्रवचन सुन लिए, ज्ञान ले लिया, कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, ठीक है। आप लोग एक अच्छे व्यक्ति बनो, कामयाब व्यक्ति बनो, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। राइट। सुमित जी, चलिए जी सर। आप मेरा ग्राहक बन जाओ, मेरा प्रोस्पेक्ट बन जाओ, जी सर। जी सर। ठीक है। दोस्तों हम लोग जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो मैं आपको कुछ एक दो सवाल मैं कॉमन तरीके से पूछने की कोशिश करूंगा, आप देखना कि हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहला सवाल, जैसे कि हम लोग किसी व्यक्ति से मिले तो सबसे पहला हम लोगों को बातों बातों में क्या चीज पूछनी है। सुमित जी, क्या आपके घर पे ये राशन वगैरह आता है, राशन, पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें? बिल्कुल सर, सब कुछ आता है। अब दोस्तों देखो, कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये क्या पूछना, ये तो अंडरस्टूड है, मतलब ये तो आता ही आता है। लेकिन नहीं, ये पूछना है। मैं पूछता हूं, मैं इस लेवल पे आके भी पूछता हूं, मैं कई बार बात करता हूं तो मैं ये बात पूछता हूं, ठीक है। ये जब जब कोई व्यक्ति अपने मुंह से किसी को चीज को स्वीकार करता है या बोलता है ना, तो उसके इमोशंस जो होते हैं वो अलग लेवल पे जुड़ जाते हैं। यही बातें मैं आपको कई बार कहता हूं ना कि आप रेगुलर काम करो तो एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा कि कब क्या बोलना है क्या नहीं है। तो ये वाली चीजें बड़ी समझनी जरूरी है कि कौन सी चीज बोलनी है, क्या बुलवानी है, किस समय पे उसके साथ क्या बोलना है। अब मैं पूछ रहा हूं, अच्छा, और दूसरा, एक जो बेहतरीन सेल्स करने वाला व्यक्ति है उसको वो सवाल वो ही करता है जो उसको जवाब पता हूं, ठीक है। अब मैं सवाल करता हूं, किसी से भी, दुनिया के किसी भी जिंदा आदमी से सवाल करूंगा कि सर आपके घर पे राशन आता है, पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति सामने से बोलेगा जी सर आते हैं। अच्छा, अगला सवाल, सुमित जी कब से आ रहे हैं? बहुत टाइम से आ रहे हैं सर, जब से मतलब पैदा हुए हैं, जब से आ रहा है घर में, तो उससे हाँ, पहले से आ रहा हाँ, जब से हमारा वजूद है तब से आ रहा है। जी। है ठीक है। अब इसका सवाल का जवाब भी मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी मैंने पूछना है,
तो पूछूंगा मैं। ठीक है, तीसरा सवाल मैं पूछूंगा सुमित जी, ये जो राशन का सामान हो गया, सप्लीमेंट्स, आजकल तो लोग सप्लीमेंट्स भी बहुत देने लग गए हैं, ठीक है, च्यवनप्राश, प्रोटीन पाउडर और इसके अलावा पर्सनल यूज के, बाथरूम के शैम्पू, तेल, साबुन, डेंटल क्रीम, हेयर कलर, सैनिटरी नैपकिन और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, ये सारे आपके घर पे आते होंगे। ये एवरेज मिला के महीने का कितने का सामान आ जाता है सारे मिला के? सर सारे मिला के सर आ जाता है सर 7-8 हजार 9 हजार का सामान, 10 हजार का। चलिए, 8 से 10 हजार रुपए का एवरेज जो है हर घर में सामान आ जाता है। अब इस बात के अंदर दोस्तों, ये बात ना ध्यान से सुनो और समझो, मैं सिर्फ राशन वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें बंदे के दिमाग में मैंने 4 बातों में सारी चीजें डाल दी। पर्सनल यूज, ब्यूटी, शैम्पू, तेल, साबुन, राइट, हेयर कलर, सैनिटरी नैपकिन, टमाटो केचप, राशन, ये सब सब चीजें मैंने ना 4-5 शब्दों के अंदर ही मैंने कवर कर दिया। अब वैसे अकेला राशन पूछोगे तो आपका उसको फायदा नहीं है, क्योंकि राशन हमारे पास बहुत ज्यादा है भी नहीं है, ठीक है, और राशन हम लोगों को जो है वो बाकी प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाना ज्यादा उसको। तो ये 7-8 हजार, 10 हजार रुपए, किसी में 15 हजार, किसी में 7 हजार, ये एवरेज आता है 8 से 10 हजार रुपए का, ठीक है। तो सुमित जी, मेरे हिसाब से तो इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों रुपए का सामान ले चुके होगे अगर आप ब्याज समेत में बात करूं तो। जी सर, लाखों करोड़ों रुपए का सामान हो गया सर। देखो, एक साल में ही मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का सामान आ जाता है, जी सर। ठीक है। एज कितनी होगी आपकी? मेरी 45। 45 लाख का तो वैसे ही हो गया 50 लाख का जी जी तो इसको मैं ब्याज समेत लेके जाऊंगा तो ये करोड़ों में निकल जाएगा ना। जी जी। देखो, अब ये देखो, मैंने ये हल्की फुल्की बातें कर रहा हूँ, ये बातें करनी ना बंदे के साथ बड़ा जरूरी है। जब आप बात करते हो ना तो एक फ्रेंडली, एक फैमिलियर एटमोस्फेयर बनता है, एक आपकी कनेक्टिविटी बनती है, आपको बस सामने वाले बंदे को लगता है कि यार सेम, हाँ मेरे टाइप का आदमी है, ठीक है। अब देखो, मैंने बातों बातों में एक बात बोली कि आपकी ये जितनी है तो इस हिसाब से तो आप इतने का ले चुके होगे। इन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि हाँ यार मैं तो करोड़ों का राशन ले चुका हूँ। मतलब ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम लोग चाहे 10 हजार रुपए भी महीने का सामान लेते हैं, अगर मेरी एज 40, 45, 50 साल है तो इसका मतलब ब्याज समेत अगर मैं जोड़ूं तो मैं करोड़ों का सामान ले चुका हूँ, शायद 2-3 करोड़ रुपए मैं इसके ऊपर खर्च कर चुका हूँ, और उससे मेरे फैमिली वाले पिताजी और ये सब लोग, बहुत लंबा मामला निकल जाएगा। अब एकदम से अब मैंने यहाँ पे इनके दिमाग पे स्ट्राइक करना है और इनको ये फील करवाना है कि ये ठगे हुए हैं, ये इनको चीट कर लिया गया। सुमित जी, एक बात बताओ यार, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का आपने सामान ले लिया, कभी ऐसा हुआ कि उस राशन वाले ने, करियाना वाले ने, उस दुकानदार ने आपको कभी कुछ 100-200 रुपए का गिफ्ट दिया हो? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये फील करवाना है कि भैया उसके साथ चीटिंग हो गई है, ये फील करवाना है, ठीक है। अब दूसरे वाला उनके साथ इनको क्या फील करवाना है? अच्छा सुमित जी, एक बात और बताओ यार, आज से जो 20 साल पहले क्वालिटी आप लेते थे हर चीज की, हल्दी की लेते थे आप, राशन की लेते थे, या जो चीजें आज से 20 साल पहले आपको क्वालिटी मिलती थी, क्या आज वो मिल रही है? नहीं सर, बिल्कुल बकवास हो गई है क्वालिटी तो। हाँ दोस्तों, अब ये दो चीजें उनके दिमाग में स्ट्राइक करवानी है। एक तो वो हेल्थ की बात के ऊपर, और एक उन्होंने इतना खर्च किया और कभी उनको कभी कोई वापिस उनको कभी कुछ नहीं मिला, कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, 100 रुपए का कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। ये चीज उसको फील करवानी है आदमी को, कितना भी बड़ा आदमी हो जाए लेकिन सोचता जरूर है, छोटी छोटी चीजों में सोचता जरूर है, ठीक है। हम वही लोग हैं, साइकोलॉजिकली बताने की कोशिश करता हूं, हम वही लोग हैं, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, मार्केट में वो एक साबुन लेने जाता है तो वो जब देखता है ना कि मुझे 4 के साथ 1 फ्री है तो वो पूरा का पूरा पैकेट लेके आता है। हम वो लोग हैं, वो हैं जो आज भी हमारा कोई ब्रांड फिक्स नहीं है। मैं कई बार लोगों से बात करता हूं ना कि आप कौन सा ब्रश यूज करते हैं, तो वो उनका कोई पक्का नहीं होता, या मैं बोलता हूं कि कौन सा साबुन यूज करते हैं तो उनका कोई पक्का नहीं होता। वो बोल देंगे कि जी मैं कॉलगेट यूज करता हूं, मैं लक्स यूज करता हूं, लेकिन सच्चाई ये है, हम लोग जाते हैं मार्केट के अंदर और हमें जहां पे बाल्टी फ्री मिलती है वो हम लोग सर्फ का पैकेट लेते हैं, हमें जहां पे चम्मच फ्री मिलता है हम लोग चाय पत्ती का पैकेट लेते हैं, हम लोग जहां पे ब्रश फ्री मिलता है वो टूथपेस्ट लेते हैं। हम लोग आज भी जो है वो इन स्कीमों में, ऑफरों में हम लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं। हम लोग लेडीज लोगों का तो मैं बोलूं, बहनों का तो, उनका तो खास तौर पे उनका इतना जबरदस्त नेटवर्क होता है। आप जानते हैं वो एक शोरूम में जाएंगी और दीवार के उधर एक ना बैनर लगा होता है जिसपे लिखा होता है 50% छूट। वो उनकी एक्सरे का काम करती है, उनकी आंखें, उनको पता लग जाता है कि दूसरी साइड में जो है ऑफर लगी हुई है। और उनका नेटवर्क इतना खतरनाक होता है, वो डिस्काउंट वाला जो उनका ऑफर चल रहा है ना, मार्केट के अंदर डिस्काउंट चल रहा है, वो पूरा का पूरा उनके पूरे शहर में एक लेडीज घुमा देती है। अगले 2 घंटे में पूरी सारे के पूरे कॉलोनी को, पूरे शहर को पता लग जाता है कि फलानी जगह पे ऑफर चला है। ये स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, ये कुदरती चीजें हैं और इनका हमें इस्तेमाल करना है। इन चीजों का ऑफर स्ट्राइक करती है दिमाग में बंदे के, ठीक है। अब मैंने 2 चीजों के ऊपर लेके गया,
पहली चीज कि इनको कभी कुछ वापस नहीं दिया, करोड़ों रुपए ये खर्च कर चुके हैं। और दूसरी चीज क्वालिटी के ऊपर बात करी। क्वालिटी के ऊपर आपने जरूर 5 मिनट और लगाने हैं। सर आपने देखा है, नोटिस किया है? सुमित जी मैं एक आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, ये जरूर 2 मिनट इसके ऊपर बात करनी है। सुमित जी एक बात बताओ यार, आपने देखा है आजकल बीमारियां बहुत फैल गई हैं। जी सर, बीमारियां फैल रही हैं। बहुत फैल गई हैं बीमारियां। ठीक है, आजकल बड़ी बड़ी बीमारियां, शुगर जैसी बीमारी, शुगर जैसी बीमारी एक इतनी कॉमन बीमारी हो गई है जिसके बारे में छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि इसमें मीठा नहीं खाते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 15-20 साल पहले बीमारियां, शुगर कितनी थी? सर नहीं थी सर, ना के नहीं, बराबर। ना के बराबर थी। सुनने ही नहीं मिलती थी। हाँ, आज से 20 साल पहले सुनने को नहीं मिलती थी। कोई कोई मतलब सैकड़ों में कोई एक आध आदमी को मिलती थी। और जब किसी को पता लगता था ना कि फलाने बंदे को शुगर है, तो उसके बारे में बहुत अफसोस किया जाता था। अरे यार शुगर, 40 साल की एज में उसको शुगर होगी, 50 साल की एज में उसको शुगर होगी यार। बेचारा, मतलब बेचारा उसको कहा जाता था, किस्मत खराब कही जाती थी उसको, उसके ऊपर एक अफसोस प्रकट किया जाता था। लेकिन अगर आज की मैं बात करूं, अगर हम लोग आज बात करें कि यार फलाने आदमी को शुगर होती है, तो एक उसको ना कॉमन लिया, अच्छा शुगर है ठीक है, मतलब ये हो गया। ये बात करनी है मेरे भाई, ये आप लोगों को सिखा रहा हूं, आपने आगे करनी है। ये 5 मिनट इस टॉपिक के ऊपर जरूर लेने हैं। तो सुमित जी मुझे बताओ यार, ये इतनी बीमारियां आजकल क्यों हो रही हैं? इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? सर इसकी वजह खाना पीना हमारा डिस्टर्ब है सर। और जो भी सीरियल आ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे केमिकल्स आ रहे हैं पीछे से, ना चाहते बिल्कुल हुए भी हमारे जा रहे हैं, वो हमारे शरीर में यूरिया खा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हर आदमी को पता है। ये चीज हर आदमी को पता है। नहीं पता तो आप डिस्कशन के दौरान उसको नॉलेज दीजिए। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन है, एक तो रीजन है हमारा खान पीन। हमारा जो आजकल जो हम लोग खा रहे हैं वो सारा का सारा केमिकल वाला है। ठीक है, जो चीजें हम लोग खा रहे हैं वो केमिकल वाली हैं। पहले जमाने में केमिकल नहीं होते थे, शुद्ध चीजें दी जाती थी। आजकल हर चीज केमिकल वाली है। मैं छोटा सा एक आपको एग्जांपल देता हूं कि पुराने जमाने में या पहले के समय में हर चीज के अंदर हल्दी यूज की जाती थी। बच्चों को चोट लगती थी, हल्दी लगा देते थे, दूध में डाल के पी लेते थे। कभी किसी को कैंसर नहीं होता था क्योंकि हम लोग हल्दी यूज करते थे। हल्दी के अंदर एक एक्सट्रैक्ट होता है जिसको करकुमिन कहा जाता है। ठीक है, उसको करकुमिन कहा जाता है। करकुमिन एक्सट्रैक्ट होता है जो कि कैंसर को भी ठीक करता है, और वो हम लोग रूटीन में लेते थे, तभी हमें ऐसी बीमारियां नहीं होती थी। और जानते हैं आजकल की जो मार्केट में हल्दी मिलती है उसमें से करकुमिन निकाल के करकुमिन को अलग बेचा जाता है और हमें पीला पाउडर दिया जाता है, जिससे कि उसके बेनिफिट जो है वो सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज है। इस वजह से आजकल बीमारियां पैदा हो गई हैं, बहुत सारी बहुत सारी। हम लोग मिलावटी चीजें खा रहे हैं। और दूसरा, हम लोग ठीक होने के लिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो ठीक होने के लिए अगेन हम लोग मार्केट में केमिकल वाली दवाइयां खाते हैं। वो दवाइयां एक एक बीमारी के लिए हम लोग लेते हैं, बीपी के लिए एक हम लोग लेते हैं। डॉक्टर बोलता है कि ये गोली आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। पहले 50 mg और उसके बाद 75, उसके बाद 100 mg हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर बंदा पेशेंट के जो है डॉक्टर के पास जाता है तो उसको शुगर की दवाई भी शुरू हो जाएगी, किडनी की भी शुरू हो जाएगी। एक गोली 5 गोलियों में तब्दील हो जाएगी, वो साथ नहीं जाती है आदमी के। आदमी उसके बाद ये इनके जंजाल से छूट नहीं पाता। ठीक है, ये बात बंदे के दिमाग में जरूर डालनी है, जरूर डालनी है। जब तक आप उसको प्रॉब्लम नहीं दिखाओगे तब तक उसको सॉल्यूशन के लिए सुनेगा नहीं, तब तक वो सॉल्यूशन के लिए नहीं सुनने वाला। अब ये उसके दिमाग में डाल दिया कि ये प्रॉब्लम तो है भाई, ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं, अब इनका सॉल्यूशन आपने देना है। अब यहां पे सारी बात शुरू होती है। और मैं, ट्रस्ट में दोस्तों, मैं यहीं पे सारे के सारे लोग जो है वो गलती करते हैं। आप जब भी आदमी के साथ मिलो 15 मिनट उसके साथ चर्चा करो, चाहे वो यूजर बनाने की बात है, चाहे वो बिजनेस करने की बात है। मैंने आपको ये यूजर बनाने की बातें करी, बिजनेस के लिए क्या बातें करनी है मैं आपको अगले कंसेप्ट नंबर 3 में बताऊंगा। लेकिन ये 15 मिनट की डिस्कशन करनी बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। आदमी से एक सवाल करो और उसका वो आपका सवाल उसका 10 सेकंड का होना चाहिए, उसका जवाब 50 सेकंड का होना चाहिए, 40 सेकंड का होना चाहिए। आजकल क्यों बीमारियां इतनी फैल गई है जबकि 20 साल पहले नहीं थी? आदमी फिर अंदर से बोलेगा, क्योंकि हर एक बंदा दुखी है आज के एनवायरनमेंट को लेके, बोलेगा अंदर से। अब उसको प्रॉब्लम आपने दिखा दी। चीजों को बड़े ध्यान से समझना जो मैं बातें सिखा रहा हूं। फिर आप लोग जाके कहते हो कि हम बंदे से बात करते हैं हमें रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि आपको बात नहीं करनी आती। आपको पता नहीं कि किस समय की उससे क्या बात करनी है, उसके दिमाग में क्या डालनी है। पहले प्रॉब्लम को दिखाना है कि ये प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद सॉल्यूशन देना है। जब आप पहले प्रॉब्लम को नहीं दिखाते तुरंत जाके सॉल्यूशन दिखाते हो, मतलब इसको मैं आपके लैंग्वेज में बताता हूं। पहले उसकी भूख क्रिएट करनी है, फिर उसको खाना देना है। अब उसको भूख ही नहीं होगी तो आप उसके जबरदस्ती मुंह में डालते जाओ, उसको कुछ अच्छा नहीं लगना। पहले उसकी भूख जगाओ, उसके बाद उसको खाना परोसो। अब बात आ गई खाना परोसने की बात, हमने उसकी भूख जगा दी। सुमित जी, अब आप, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से ये बीमारियां दूर हो जाएं, जी सर, जी सर, बिल्कुल। ठीक है, और आप क्या चाहते हैं कि आप
मैं आपको एक ऐसा सिस्टम देता हूं जिसमें कि आप हमारे आप प्रोडक्ट्स लेंगे, आप ये राशन वगैरह सारा पर्सनल यूज के सारे प्रोडक्ट्स लेंगे, साथ में कंपनी आपके साथ प्रॉफिट शेयर भी करेगी। अच्छा। दोनों हाथों में लड्डू। आपको आपको क्या करना है, हम आपको मुझे आपका एक छोटा सा एक फॉर्मेलिटी है, मैं आपका एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करूंगा जिसमें आप हमारे ऑनलाइन ग्राहक बन जाओगे। ठीक है। हाँ जी। दोस्तों, एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, कंपनी होपफुली बड़ी जल्दी एक प्रेफर्ड कस्टमर का एक सिस्टम लेके आने जा रही है। जब ये ऑनलाइन सेल हम लोग शुरू करेंगे तो प्रेफर्ड कस्टमर भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। उसमें क्या होगा, आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाएंगे, उसको सबसे पहले वो प्रेफर्ड कस्टमर बनेगा, उसको बीवी नहीं मिलेंगे लेकिन एसोसिएट प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा। ये सिस्टम बड़ी जल्दी लॉन्च होने जा रहा है, इसके ऊपर बहुत स्पीड पे काम हो रहा है। वो प्रेफर्ड कस्टमर बन जाएगा, उससे क्या होंगे, बीवी आपको मिलेंगे और उसको सस्ता प्रोडक्ट मिल जाएगा। कई बार लोग जानबूझ के, कई बार लोगों के दिमाग में लालच आया था कि यार मैं उसको ज्वाइन कराऊंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा। हालांकि वैसे तो नेटवर्क बनाओ, क्योंकि आज वो अगर उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा तो कल को वो काम करेगा, लेकिन इसमें वो प्रेफर्ड कस्टमर बन जाएगा। उसके बाद अगर वो काम करना चाहता है तो आप उसको एसोसिएट में तब्दील कर दोगे, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा के। तो ये चीज बड़ी जल्दी होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको मैं एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करूंगा, आप हमारे प्रेफर्ड कस्टमर बन जाओगे। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, आपको आपके घर पे जो 8-10 हजार रुपए का जो घर के सामान आता है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मेरे से मात्र 3,000 रुपए का सामान लेना है, मात्र 3,000 का सामान लेना है। हम लोग जब ये बोलते हैं ना कि आपने जी बाहर का सारा सामान बंद कर देना और सारा हमारे से लेना है, बंदा मतलब कंफर्ट नहीं होता, कंफर्टेबल नहीं होता वो बंदा इस चीज के अंदर। क्यों? हर कोई व्यक्ति एकदम से अपनी 100% आदत को नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। आपसे कोई आके कहे लो जी आज के बाद बाहर का सारा सामान बंद, सारा यहीं से लेना, नहीं, ये चीज नहीं बोलनी। इससे पहली चीज तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा, और दूसरी चीज उसके दिमाग में आपके प्रति अच्छे विचार नहीं आएंगे कि यार ये कोई लालची आदमी है, मेरे को पता नहीं क्या करने जा रहा है अपने टारगेट को, अपने सब पूरा करने के चक्कर में। आपने उसको क्या बोलना है, सर आपके घर पे 10,000 रुपए का सामान आता है, आपने मेरे से क्या करना है, मात्र 3,000 रुपए का सामान लेना है। ठीक है। अब आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट, ये जो 3,000 रुपए का सामान है, ये इसकी असल कीमत जो होगी वो 4,000 रुपए होगी। 4,000 रुपए का सामान आपको 3,000 रुपए में मिलने वाला है, राइट। पहला बेनिफिट, आपको लगभग 1,000 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, होलसेल रेट में प्रोडक्ट मिलेगा। पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट हम आपको जो देंगे, हम आपको आज से जो 20 साल पहले क्वालिटी मिलती थी मार्केट के अंदर, हम लोग उससे भी बेहतरीन क्वालिटी आपको देंगे। 100% शुद्ध प्रोडक्ट, WHO सर्टिफाइड हमारी कंपनी है। इंडियन आयुर्वेद ने, आयुष ने हमें जो सर्टिफाई किया हुआ, हमारे 100% प्रोडक्ट जो है क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं। हमारी टमाटो केचप खा के, आमतौर पे डॉक्टर बोलते हैं कि टमाटो केचप नहीं खानी, हमारी टमाटो केचप खा के भी आपके बॉडी में पावर आएगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमारी टमाटो केचप के अंदर हर्ब्स डाली हुई है, हिमालयन बेरी तक डाली हुई है हमारी टमाटो केचप के अंदर। हमारी हल्दी खानी शुरू कर दोगे ना दोस्त, तो कभी आपको भविष्य में बीमारियां नहीं आपके नजदीक आएंगी। ये चीजें साथ में बोलनी है, क्योंकि अब हेल्थ जो होती है हर आदमी की प्रायोरिटी होती है। ठीक है। तो आप अगर हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, पहला बेनिफिट 4,000 का सामान 3,000 में मिलेगा। दूसरा बेनिफिट, आपको आपके घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। तीसरा बेनिफिट, 3 बेनिफिट उसको दिखाने हैं। तीसरा बेनिफिट जो है वो आपको मिलने वाला है, वो है कंपनी हर महीने के पहले हफ्ते आपसे अपने प्रॉफिट में से आपके साथ अपना प्रॉफिट शेयर करेगी। आपको पहले महीने में कंपनी 100 रुपए आपके अकाउंट में डालेगी। आपने जो सामान लिया पहले डिस्काउंट पे मिला, उसके बाद अलग से कंपनी आपको अपना प्रॉफिट शेयर करेगी। प्रॉफिट शेयर करना वर्ड यूज करिए आम आदमी के साथ, आम आदमी के साथ जो जिसको आप यूजर बनाना चाहते हैं, ये उसकी बात हो रही है। तो कंपनी आपके साथ 100 रुपए जो है प्रॉफिट शेयर करेगी। अब ये जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूं, ये बड़े ध्यान से समझनी है, क्योंकि इसी बात ने जो है वो आदमी आपसे लगातार सामान लेगा, वरना एक आध महीना लेके छोड़ देगा। अब आपने सर क्या करना है, आपने लगातार ये सामान लेते रहना है। ठीक है। 3,000 का सामान आपने हर महीने हमसे लेना है। कंपनी 100 रुपए प्रॉफिट शेयर करेगी, फिर कुछ समय के बाद कंपनी आपसे 200 रुपए शेयर करेगी, फिर कुछ समय बाद 250 करेगी, 300 करेगी, 350 करेगी। अब हमारे लॉयल कस्टमर बने रहेंगे, कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर आपके साथ बढ़ाती जाएगी, आपको जो धीरे धीरे करके अपना प्रॉफिट शेयर जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये आपके साथ जो है, अब आपने उसके दिमाग में डाल दिया कि मुझे लगातार सामान लेना है। आमतौर पे हम लोग जो है, मुझे कई बार लोग सवाल करते हैं कि सर बंदा 1 महीने सामान लिया उसके बाद लिया नहीं। ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपने उसके दिमाग में डाला ही नहीं कि तुझे लगातार लेना है। आपने उसके दिमाग में डाला ही नहीं। अब आपने उसके दिमाग में डाल दिया कि आपको लगातार सामान लेना है, 3,000 का सामान लेना है, और आपको प्रॉफिट शेयर बढ़ता जाएगा। ठीक है। इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग अपना कंसेप्ट नंबर 1, यूजर बनाने का कंसेप्ट। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बड़े इजीली प्यार से समझ आ गई होगी। ये कंसेप्ट नंबर 1, आप हर किसी
जिंदा आदमी से, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो कोई भी है, हर किसी व्यक्ति से जो भी जिंदा आदमी आपको मिल जाए उसके साथ आपने कंसेप्ट नंबर 1 जरूर डिस्कस करना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 की। कंसेप्ट नंबर 2 भी जो है आपने हर जिंदा व्यक्ति से डिस्कस करना है जिसके जिसके साथ आपने कंसेप्ट नंबर 1 डिस्कस किया। कंसेप्ट नंबर 1 और 2 हर किसी व्यक्ति से डिस्कस होगा, लेकिन कंसेप्ट नंबर जो 3 है वो हर किसी के साथ डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ। कंसेप्ट नंबर 2 में सुमित जी, जी सर। क्या आप चाहते हैं कि ये जो आप मेरे से 3,000 रुपए का सामान ले रहे हैं वो आपको फ्री आना शुरू हो जाए? बिल्कुल सर, कौन नहीं चाहेगा। देखो कितना, मतलब ये जो फ्री वर्ड है ना, ये हमारे हिंदुस्तानी लोगों के जो अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। हम लोग बड़े खुश होते हैं फ्री वाली चीज से। तो ये हर किसी बंदे के मन में, आप कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि यार सामने वाला बहुत अमीर है ना। कुछ नहीं है सर, कितना भी अमीर हो जाए फ्री वाली चीजें अट्रैक्ट करती हैं हर किसी को। तो आपने व्यक्ति से पूछना है कि सर क्या आप चाहते हैं कि अभी हमारे से जब 3,000 रुपए का सामान ले रहे हो ये आपको फ्री आना शुरू हो जाए? तो बोलेगा जी हाँ मैं चाहता हूं। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये सात आठ फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करवाना है और उनको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे। अब देखो इसको ना एक सोशल कोज के साथ जोड़ना है। अगर तो उसको आप प्रोफेशन की तरफ लेके जाओगे हो सकता है वो इसकी तरफ काम ना करे। अब उसको एक सोशल कोज के साथ जोड़ना है। सर ये जो भला आपका हो रहा है ये आपने 7-8 फैमिलीज का भला करवाना है, उनको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे। उनको भी 4,000 का सामान 3,000 में मिलेगा, उनको भी वो 100 रुपए 200 रुपए 250 रुपए कैशबैक मिलेंगे और उनको भी वो क्वालिटियां मिलेंगी जिससे उनके घर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर आपने ऐसी 7-8 फैमिलीज के लिए अच्छा काम करना है, इसको एक सोशल कोज की तरफ जोड़ना है कि वो आप अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है? तो कई बार जो बड़े लोग हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए या अच्छे घरों की कई बार हाउस वाइफ्स हैं, लेडीज हैं, तो वो इसमें एक मतलब अपने आप को बिजी रखने के लिए या एक बार कई बार लोग ज्यादातर लोग सोशल होने के लिए कि हम लोग आयुर्वेद लोगों को दे रहे हैं, शुद्ध सामान दे रहे हैं, तो इसमें भी लोग जो है ज्यादातर लोग काम करना शुरू कर देते हैं। इवन 100 में से 90% लोग दिमाग में ये डल गया ना कि यार इससे लोगों का भला होना है, तो वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज लोगों के दिमाग में अपने जरूर डालनी है कि हम लोग लोगों का समाज का भला कर रहे हैं, लोगों को शुद्ध सामान की तरफ लेके आ रहे हैं, लोगों को हम लोग जो है आयुर्वेद सिखा रहे हैं वापिस से, हम लोग जो है स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं। स्वदेशी वर्ड, स्वदेशी चीज बहुत बड़ी चीज है। हर व्यक्ति, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जो है वो अपने देश की तरक्की चाहता है और उसको पता भी है कि देश की तरक्की एक ही चीज से पॉसिबल हो पाएगी और वो है स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। इस चीज के ऊपर जरूर लेके आए। ठीक है? तो आप उनको बताएं। तो सुमित जी अगर आपने 7-8 फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो आपको आपका ये जो राशन है वो लगभग फ्री आना शुरू हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इनडायरेक्टली बिजनेस प्लान बताया, पहले कंसेप्ट में भी दूसरे में भी। पहले में मैंने बताया कि आप सामान लेते हो 10% मतलब 100 रुपए आएंगे, फिर 20% 200 आएंगे। हम लोग जब लोगों को ये शुरू में समझाते हैं ना कि आपको बीवी मिलेगा और उसमें 10% आएगा 20%, वो किसी को कुछ नहीं समझ आता। मैंने प्लान को सिंपल तरीके से समझाया, उसको समझा दिया। उसके बाद आप 1-2 मीटिंग के बाद उसको चाहे सारा प्लान समझा दो, शायद दूसरी मीटिंग में भी चाहे समझा दो, लेकिन उसको सिंपल करके ये चीज समझानी पड़ेगी। सिंपल करके चीज समझानी पड़ेगी। अगर आप कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देते हो, कुछ फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करवा देते हो, तो वो आपका जो राशन है वो फ्री आना शुरू हो जाएगा। दैट्स इट, यही है बस कंसेप्ट नंबर 2। और ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये नहीं कर सकता, चाहे उसके पास काम है नहीं है, पैसा चाहिए नहीं चाहिए, आप इसको जो है हर व्यक्ति कर सकता है। एंड एक बात का ध्यान रखना, इसको सोशल कॉज के साथ जरूर ऐड करना है। समाज का भला करो आप। स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को घरों से हमें बीमारियों को दूर करना है। अब इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस की बात नहीं हो रही, इसमें हम लोगों को एक सोशल कोज को सोशल मैसेज डालना है इसके अंदर, दोनों कंसेप्ट के अंदर। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे कंसेप्ट के ऊपर। तीसरा कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर जो 3 है, ये हर किसी के साथ डिस्कस नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उनके साथ डिस्कस होगा जिनके सपने बड़े हैं, जो बड़ा काम करना चाहते हैं। और ये हर किसी के साथ डिस्कस नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। शायद हो सकता है 10 में से एक के साथ या कभी 20 में से भी एक के साथ डिस्कस होगा। कंसेप्ट नंबर 3 के अंदर आपको क्या करना है, आपको अगेन जैसे पहले हमने बात करी थी, बंदे से 10-15 मिनट बातें करनी है जो मैंने आपको बताई। कंसेप्ट नंबर 3 डिस्कस करने से पहले जो बातें करनी है वो इमोशनल टॉक करनी है उसकी फैमिली, उसके फ्यूचर को लेके। जैसे मैंने कई बार मीटिंग में बताया भी है, उसके बंदे से मिलो, उसकी फैमिली के बारे में पूछो, उसके काम के बारे में पूछो,
उसके बारे में उसको पूछो, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जिम्मेवारी वाले कंसेप्ट में, कि आपकी जो जैसे कोई आपका बेटा है या बेटी है, उसका नाम लेके उससे बात करो कि इसके फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा। जी मैंने इसको एमबीबीएस करवानी है, जी मैंने इसका ये करवाना है। तो सर आपको लगता है कि आप अपनी जो आपका इनकम सोर्स है उसमें ये सब चीजें आप कंफर्टेबली कर पाओगे? आप जिस स्टेटस में आज हो, आपको आपको क्या लगता है कि उस आपको आपको अपनी बेटी के लिए कैसा रिश्ता मिलेगा इस स्टेटस में? आपके जैसा मिलेगा। लेकिन यदि आपका स्टेटस बड़ा है तो आपको अच्छी फैमिली मिलेगी। ठीक है, ये बातें मैंने कई बार मीटिंग में बताई हैं। ये 10-15 मिनट बातें जरूर करनी है, उसको एहसास करवाना है कि वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता है एक डिसीजन लेने से। ये जो जिंदगी वो जी रहा है वो बहुत अच्छी जिंदगी नहीं है। उसके सपने बड़े हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, अच्छे घर पे शादी करना चाहता है अपने बच्चों की, अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता है। ठीक है, हर आदमी उसके खुद के बारे में कभी मत बात करो, उसकी फैमिली के बारे में बात करो। हर आदमी अपने बीवी बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। ठीक है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा होता, तो उसको ये एहसास करवाना है, उसके अंदर से ये एहसास निकलवाने हैं। आदमी को पता है कि मेरे घर पे राशन आता है, कितने सालों से आ रहा है, लेकिन उससे बात करनी है, उसको एहसास करवाने हैं ये वाले कि भाई तुम एक अच्छी जिंदगी चाहते हो, लेकिन तुमने अपने सपनों को मार दिया है, अपनी उन इच्छाओं को मार दिया क्योंकि तुम नौकरी कर रहे हो, क्योंकि तुम एक ऐसे काम में हो जिसमें कि इनकम जो है वो लिमिटेड है। उसके बाद उससे बात शुरू करनी है कि आप ऐसा काम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। मैं आपको एक ऐसा काम दे सकता हूं जिसमें आप मेहनत करके, भले ही आप पार्ट टाइम काम करें, लेकिन आप ये सारे जो आपके सपने हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। वो करने के बाद, ठीक है सुमित जी? जी सर। आपसे खैर मैंने पहले भी ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, मैं दोबारा तो आज नहीं करूंगा, आप इमोशनल हो जाते हो अपने बच्चों के नाम पे। ठीक कोई है, बात नहीं सर, आप कर लो सर, सबको सिखाना है। सिखाना है, चलिए मैं कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, सुमित जी आप क्या करते हो? अब कौन क्या बताऊं सर, क्या कर आप तो मैं सर अपना। जी पोस्टमैन सर। बनो ना, नौकरी वाला बन जाओ, कोई नौकरी वाला या दुकानदार कुछ बन जाओ। सर मैं अपना छोटा सा काम करता हूँ सर, मेरा दुकान है सर। दुकान है आपकी? जी सर। किस चीज की दुकान है? ऐसे सर थोड़ा सा छोटा मोटा सर कुछ कर लेते हैं सर, राशन वाशन की दुकान है सर। अच्छा, ड्यूटी आवर कितना है, कितने बजे लेके कितने बजे तक दुकान खोलते हो? 8-10 घंटे सर। सुबह कितने बजे जाते हो? सुबह जाते हैं सर, 9 बजे निकल जाते हैं घर से। अब देखो, मुझे ना ये इनसे ये पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पूछना है क्योंकि इनको मेरे साथ कंफर्टेबल करना है। इनको अपने, मुझे इमोशनली इनको अपने साथ जोड़ना है। और मैं जब जहां पहुंच रहा हूं, अब देखो दुकान का इन्होंने बोल दिया तो मुझे दुकान की तरफ ही लेके चलना है। मुझे दुकानदार की प्रॉब्लम्स का पता है, ठीक है, मैं वहां पे लेके चलूंगा। तो अच्छा, तो 8-10 बजे जाते हो तो मैं भी दुकान एक्चुअली कर चुका हूं, पहले मैंने दुकान भी की है, नौकरी भी की है, तो मुझे सब चीजों के इनके बारे में नॉलेज है कि दुकानदार के दुख क्या क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा सुमित जी ये बताओ, संडे को खोलते हो क्या? हाँ सर, संडे को भी खोलते हैं। अच्छा, जब कभी ऐसा मतलब फिर तो शादी वादी में या बच्चों के बर्थडे वगैरह कैसे सेलिब्रेट करते होगे? कहाँ सर, वो बस फैमिली करता है, फिर तो बस टाइम पे पहुंचते हैं। एक्चुअली मैं और बताऊं, हाँ हाँ, और उसमें भी सर कुछ नहीं कर पाते सर, और मतलब बस फॉर्मेलिटी करते हैं सर, कहाँ सपने पूरे कर पा रहे हैं बच्चों को। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। एक बेटा एक बेटी? जी जी जी। नाम क्या है उनके? बेटी है फेरिका, और बेटा है इनोक। बेटी की बेटा उम्र छोटा कितनी है। होगी? बेटी 20 साल की है सर, 20-21 साल की। 20 साल की है, फिर तो 4-5 साल में प्लानिंग कर रहे होगे शादी की। जी सर, जी सर, बड़ी टेंशन है सर। अच्छा ये बताओ, कैसा घर चाहते हो? सर बढ़िया घर चाहते हैं सर। लेकिन क्या आपको बढ़िया घर इस पोजीशन पे मिल जाएगा जो आप काम कर रहे हो? नहीं सर, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल है बहुत। देखो एक सिंपल सी बात है, मैं ये कड़वी सच्चाई है, जैसे हमारा खुद का हमारा सिस्टम होता है, स्टेटस होता है, वैसे ही हमें घर मिलता है, आमतौर पे यही होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो फिर मतलब, अच्छा क्या क्या सोचा आजकल, तो मतलब जैसे गिफ्ट्स वगैरह भी काफी देते हैं शादी में, क्या देना है अपनी बेटी को? और सर देना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी बस वही कर रहे हैं कि 4-5 साल में ऐसा क्या कर लें जिसमें वो सारी चीजें कर लें। अच्छा, शादी को कितने साल हो गए आपके? मेरी शादी को सर 22 साल हो गए सर। हनीमून पे कहाँ पे लेके गए थे भाभी जी को? कहीं नहीं सर, यहीं पास में ही हुए थे सर, उत्तराखंड पास में। पता है, हमारे में से 99% लोग हनीमून पे नहीं जाते, 90% को तो पता ही नहीं होता हनीमून क्या चीज होती है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत एहसास करवाती हैं बंदे को कि यार मैंने लाइफ में जिया ही क्या है।
मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम फैमिली को छुट्टियों पे कब लेके गए थे? नेटवर्कर से बाहर आके बात करना, दुकानदार हो आप। सर याद नहीं है सर, बहुत टाइम हो गया सर, शुरू में ही गए होंगे सर कभी। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये ना छोटी छोटी बातें, मैं मतलब हालांकि मैं कई बार बंदों से बैठता हूँ, मैंने बहुत बार बंदों को रुला दिया है। जब मैं बैठता हूँ ना आराम से अकेले के साथ, बंदे के साथ, मैंने कई बार बंदों को रुलाया, उनके अंदर से पूरा वो निकाल दिया गुबार। अच्छा, आपका दिल नहीं करता सुमित जी कई बार यार आराम से जिंदगी जियो, मतलब अपनी फैमिली को टाइम दो, खुद को टाइम दो। सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक चीनी घी तेल इसी में जिंदगी निकल गई सारी यार आपकी। सर इसी में निकल गई सर, कुछ नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, अब तो वैसे जान भी नहीं रही बदन में। तो यार मतलब क्या फायदा बताओ ऐसी जिंदगी का? एक ही बार जिंदगी मिलनी है। ना आप अपने आप को टाइम दे पाए, ना अपने परिवार को टाइम दे पाए, ना आप अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाए, ना ना आप अपने अपने सपनों को, ना मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों के सपनों को भी वो नहीं पूरा कर पाओगे। सारी जिंदगी हम लोग घुट घुट के मर गए यार। क्या फायदा ऐसी हाँ जिंदगी? सर, ऐसे ऐसे ही लग रहा है सर। आप चाहते हैं अपनी जिंदगी को बदलना? कैसे बदलेगी सर, अभी जब इतने सालों में नहीं बदली तो क्या बदलेगी। देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं बताऊं, मैं आज से लगभग 8 और 8 16 15 साल पहले मैं दुकान चलाता था। ठीक है। जी। और मेरी भी ना पोजीशन आपकी जैसी थी। ना मैं किसी की शादी पे जा सकता था, ना किसी के बर्थडे पे, इवन किसी के डेथ पे भी नहीं जा सकता था। किसी का अंतिम संस्कार भी होता था ना, तो मैं किसी दोस्त को बिठाता, भाई तू बैठ, मैं आधा घंटे में होके आया। ये पोजीशन थी। कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी यार। कई बार किसी शादी पे चले भी जाना ना, तो 24 घंटे दिमाग में ना वहां पे, मतलब दिमाग जो था वो दुकान पे लग रहता था कि दुकान पे ग्राहक मुड़ रहे होंगे। ठीक है। ये जिंदगी थी। दुकानदार की जिंदगी सच में बहुत मतलब बहुत खतरनाक है यार। कोई जिंदगी नहीं है हम लोगों की। लेकिन मैंने अपने आप से ठाना, और मैंने अपने आप को सोचा कि मुझे कुछ करना है। जब आप सोचते हो ना, तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है, वो कोई ना कोई आपको रास्ता दिखाता है। शायद आप दिल से सोच रहे थे कि मुझे अपनी इस जिंदगी से बाहर निकलना है। ठीक है, मुझे अपनी जी। जिंदगी से बाहर निकलना है। तो इसी वजह से शायद हो सकता है, देखो ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। उसकी मर्जी थी तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। आप सच्चे दिल से सोच रहे तो मैं आज आपके पास एक मौका लेके आया हूं। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपनी जिंदगी को बदला है। मैंने एक डिसीजन लिया, मेहनत करी, और आज मेरी जिंदगी ये है। अब मैं अपने अपने बारे में बता देता हूं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहेंगे कि सर अभी हमें सामने वाला बोलता है कि अभी आप खुद तो कमा लो। तो दोस्त, शुरू में तो मुझे भी पैसा नहीं आता था, तो हम लोग दूसरे लोगों के एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग अपनी अपलाइंस के एग्जाम्पल दे सकते हो। देखो सर, ये भी मेरी अपलाइन है, ये ऐसे करते थे और आज इनकी लाइफ ये है, ये ऐसे करते थे आज इनकी लाइफ ये है। तो वहां पे आप अपनी अपलाइंस के एग्जाम्पल दे सकते हो, और मैं भी फिर इस रास्ते पे निकल चुका हूं। ठीक है। सुमित जी, अगर आप मुझे 1 साल दे दो, 1 साल जी। दे दो, मैं चैलेंज करता हूं कि 1 साल में आपकी जिंदगी में आज तक वो 45 सालों में नहीं हुआ जो इस 1 साल में हो जाएगा। सिर्फ आपकी जिंदगी का एक कीमती साल मांगता हूं। इस 1 साल के बदले में आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है, मेरा ये 100% दावा है। अगर आप मुझे 1 साल दे दो तो। आपको सर आपके कॉन्फिडेंस से तो लग रहा है सर, मैं आपको दे दूंगा 1 साल, लेकिन आप मेरे को ऐसा बताओ मुझे कि विश्वास हो मुझे आपकी बात पे थोड़ा सा। बिल्कुल होगा। मैं आपको कोई हवा की बातें नहीं कर रहा हूं। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके 1 साल मुझे दिया, 1 साल मेरे कहे अनुसार मेहनत करी, और आज उनकी जिंदगी बदल चुकी है। आप भी अगर मेरे साथ जुड़ते हो, मैं आपसे लूंगा कुछ नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं लेने वाला। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे कुछ लूंगा, मैं आपको कुछ नहीं आपसे लेने वाला। ठीक है। बल्कि मैं आपकी मदद करूंगा आपको आगे बढ़ाने में। मैं कुछ तो चाहता हूं। इन्वेस्टमेंट कराओगे, कुछ तो इन्वेस्टमेंट कराओगे सर। नहीं 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 सर, कुछ नहीं लेना, यही तो मजा है सर। फिर ऐसा क्या हुआ ऐसा कैसे हो इन्वेस्टमेंट? जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो यही तो है ना, 1 साल सर, 1 साल। 1 साल जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। 1 साल। 1 साल दे दूंगा, 1 साल दे दूंगा सर, लगाने को ज्यादा नहीं है सर मेरे पास। कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं सर। आपके पास तो चलो ज्यादा नहीं, कुछ तो होगा ना। मैं जब आया ना, मेरे ऊपर 21 लाख का कर्जा था। आप तो फिर भी सर एक वेल सेटल हो, दुकानदार हो, अच्छे खासे हो। आप तो कुछ लगा भी सकते हो, लेकिन मेरे पास तो 21 लाख का कर्जा था। अच्छा खासा नहीं हूँ सर, बस ऐसी बस नाम का चल रहा है सर। मेरे से खराब तो नहीं हो गए सर, 21 लाख का कर्जा था। इतनी बुरी आप कंडीशन। बताओ सर, मैं करूंगा सर, 1 साल दूंगा सर। दोस्तों ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या कहा कि आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो तो ठीक है। ठीक है। क्या हमारे में ऐसा कॉन्फिडेंस होता है जब हम लोग बात करते हैं? नहीं होता। हम लोग डरे डरे से बात करते हैं, हम लोग घबराए घबराए से बात करते हैं। नहीं। मार्केट के अंदर ना, ट्रस्ट मी, ना तो प्रोडक्ट बिकता है, ना कंपनी का नाम बिकता है। मार्केट में यदि कोई चीज बिकती है ना,
तो वो बिकता है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड, आप किस लैंग्वेज में, किस कॉन्फिडेंस में, कौन से शब्द यूज कर रहे हैं, वो इंपैक्ट सामने वाले के दिमाग में डालता है, वो चीजें सामने वाले के दिमाग में डालती हैं। आप बंदे से बात करो, भले 15 मिनट बात करो, और अगर रात को उसके दिमाग में आपकी बातें ना घूमे तो आपकी बात करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपकी बातें उसके दिमाग में चलनी चाहिए सारी रात, वो सोना नहीं चाहिए, आपकी बातों के ऊपर उसका दिमाग चलते रहना चाहिए, तब मजा है। और ये इतनी जल्दी भी नहीं आता। मैं फिर बोलता हूं, कई लोग मुझे कहते हैं सर सुनते नहीं करते नहीं, भैया ये इतनी जल्दी भी नहीं आता। इसके लिए आपको लगातार निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा, लगातार लोगों से मिलते रहना पड़ेगा। आप तो चाहते हो कि मैंने बस 5-7-10 लोगों से प्लान किया, अब इसी में मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूं। नहीं 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 मेरे भाई, इसमें से नहीं बनने वाले। आपको मिलना पड़ेगा लोगों से यार, आपको मिलना पड़ेगा, तब जाके ये बात होंगी, तब जाके वो मजा आएगा काम करने वाला। लगातार मिलते रहो, मत सोचो कि मुझे एकदम से जो है वो रिजल्ट लेना है। एक बार शुरू में इसको ट्रेनिंग पीरियड लेके चलो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ट्रेनिंग पीरियड लेके चलो। मैंने देखा है, मैंने अपने ही टीम के अंदर लोगों को देखा है, पहले 1 साल में कुछ भी नहीं कर पाए, 1 साल निकला कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने धड़ाधड़ एकदम से बमबारी शुरू करी, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए। क्यों? उनको काम करने का तरीका आ गया, उनको बात करने का तरीका आ गया कि सामने वाले से क्या बात करनी है। और ये हम लोग तो सिखाते ही हैं, लेकिन हमारे सिखाने से ज्यादा असर आप तब पड़ता है जब आप फील्ड में जाते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं ना, वो मजाक उड़ी हुई बातें आपके दिल में लगती हैं और आप समझ आती है कि नहीं, अगली बार मुझे इसका ढंग से जवाब देना है, अच्छे से जवाब देना है, तब जाके मजा आता है, तब जाके बात बनती है। चलिए, तो हम लोग जो है सुमित जी, आपको क्या करना है, मैं आपको 6 और 6 महीनों का मैं आपको जो है एक सिस्टम बना के दूंगा। 1 साल आपने मुझे देना है, और एक मेरी बात ध्यान से समझो कि पहले 6 महीने आपने इनकम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। पहले 6 महीने आपको कोई पैसा नहीं आने वाला, जी ठीक है। आपको करना क्या है, आपको हर रोज जो है 2 से 3 फैमिली को, 2 से 3 लोगों को हमारा कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2 बताना है। आपको दिन में ज्यादा समय नहीं निकालना, मैक्सिमम 2, 2.5-3 घंटे निकालिए, लेकिन आपको 2 से 3 लोगों को जरूर बताना है। आप एक काम करिए, एक छोटा सा ना ऑफिस बना लीजिए, दुकान में ऑफिस टाइप, मतलब एक साइड में एक टेबल चेयर लगा लीजिए। आपका दिन में आप कहीं मत जाइए, मैं नहीं कहता कि आप कहीं जाओ, ठीक है, आप कहीं भी मत जाओ। जरूरत पड़ने पे अगर आपको लगता है कि किसी से अलग जाके मिलना है सुबह या शाम को, तो जाइए। अदरवाइज आप दुकान पे फोकस करके, आपके पास दुकान पे ग्राहक आते हैं, जब भी आपको लगता है कि उसमें से बातों करने कोई आपके पास एक अच्छा ग्राहक आ गया जिसका बात करने का तरीका अच्छा है, स्मार्ट है, आप उससे ये बात कर सकते हो और उसको साइड में ले जाके टेबल पे बैठ के उसको आपने कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2 बताना है, ठीक है। और दिन में 2 से 3 लोगों को बताना है, इतना काम करना है, बस इतना काम कर सकते हो। हाँ, कर सकता हूँ सर। एक आध बार बस आप मेरे सामने कर दोगे किसी को, तो फिर बस मैं उसको लगातार कर लूंगा सर। 1-2 बार आपकी जरूरत पड़ेगी सर। मैं 10 बार करूंगा, और जब तक आप ये ना कह दो ना कि मैं अब अपने आप खुद से कर सकता हूं, मैं तब तक करूंगा। बस तो ठीक है सर, बस 2-4 बार आप कर दोगे, 10 बार कर दोगे, फिर तो मैं उसके बाद मैं खुद ही कर लूंगा। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया कि जिसके सवालों के जवाब आपके पास नहीं है, मैं तो भी करूंगा, जिंदगी भर करूंगा आपके साथ ये काम। मतलब आप आगे भी हेल्प करोगे मेरी? जिंदगी भर करूंगा मेरे भाई। मेरा मकसद यही है कि आप पैसे कमाओ, आप एक अच्छी जिंदगी, आपका परिवार अच्छी जिंदगी जिए। ठीक है सर, मैं करूंगा सर। दोस्तों, कुछ बातें समझ आ रही होंगी आपको, है ना। कॉन्फिडेंस देना है बंदे को, और उसके दिमाग में ये बात डालनी है कि मैं तुम्हारे लिए ही हूं, मैं चाहता हूं कि तुम सेट हो जाओ। और हम लोग पता है क्या गलती क्या करते हैं, हम लोग जब प्लान करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस सामने वाले के दिमाग में ये जा रहा होता है कि यार ये अपने किसी फायदे में मेरे को यूज कर। अगर उसके दिमाग में ये बात चलेगी तो मामला निपट गया मामला। तो सुमित जी, आपने बहुत सारे, कुछ लोगों को आप कंसेप्ट नंबर 1 बताओगे, हो सकता है कि आपको ज्यादा लोगों को कंसेप्ट नंबर 1 ना बताना पड़े, क्योंकि आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आगे काम करने वाले भी होंगे, ठीक है जी। तो आप अगर दिन में 3 लोगों को भी करते हो तो महीने में कितने हो गए? 90 लोग हो गए, 90 लोग हो गए। ठीक है। और 6 महीने में कितने हो गए? 540। जी। मैं 500 लेता हूं राउंड फिगर, कभी रह भी गया तो ये भी मैं उसको एक बार ले लेता हूं। तो 6 महीने में आपके 500 लोगों की टीम बनानी है। दोस्तों, ये 500 लोगों की टीम बनानी जरूरी है। 6 महीने में 500 लोगों की टीम। कई लोग आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे तो 6 महीने हो गए लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि आपने 2-4 लोगों को प्लान किया और उसके बाद घर बैठ गए। अभी हमने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, उसने 1 महीने में 300 लोगों की टीम बना दी,
और मैं यहाँ पे देखता हूँ 6-6 महीने लग गए हैं लोगों को, और अभी 50 बंदों की टीम नहीं बन पाई है। फिर आप काम नहीं कर रहे, लानत है आपके ऊपर, आप छोड़ दो, आपको फायदा नहीं है काम करने का। इतना अच्छा आपको काम दिया और उसके बाद आप बैठे हो घर पे, ठीक है? मत करो। क्या फ्री में भी ज्वाइन करवाने में आपको कोई दिक्कत हो रही है? दिन में अगर आप एक दिन में एक आदमी को भी ज्वाइन करवाते हो ना, तो महीने में 30 होते हैं, महीने में 30 होते हैं, और 6 महीने में 180 होते हैं। 180 को आपने कराया। अब उनमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप दिन में ईमानदारी से एक आदमी को भी रोज ज्वाइन करवाओ ना, तो भी 6 महीने में आपकी 500 लोगों की टीम खड़ी हो सकती है, आराम से खड़ी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम क्या आती है? हम लोग एक दिन काम करते हैं, 2 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, हफ्ता 10 दिन हम लोग आराम से सैर करते हैं, इंजॉय करते हैं, मीटिंगें सुनते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं लोगों से, मतलब हम लोग काम करते नहीं है। और उसके बाद अपलाइन को बोलते हैं सर मुझे तो 6 महीने हो गए काम करते हो, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट कहां से आएगा भाई? महीने में 2 दिन 3 दिन काम करके तुझे चाहिए रिजल्ट, चाहिए, नहीं आएगा। सुमित जी, आपको कम से कम 2 लोगों को, 3 लोगों को, भले आप एक आदमी को भी करो, लेकिन रोज एक्टिवली काम करना पड़ेगा। 6 महीनों में 500 बंदों की टीम खड़ी करनी है, करनी है। अब इन 6 महीनों में आपने 500 लोगों को खड़ा किया, ठीक है? अब इसमें एक और चीज आती है। अब मैंने सुमित जी को पहले बोल दिया कि 6 महीने में 500 बंदों की टीम खड़ी करनी है कम से कम। 1000 कर दोगे तो आपका प्लस है, 2000 कर दोगे आपका है। लोगों ने 6 महीने में 3-3, 5-5, 5-5 हजार लोगों की टीम भी बनाई हुई है। लेकिन अब अगर 6 महीने के बाद सुमित जी मुझे बोले कि सर आपने तो ये कहा था, ये हुआ नहीं, तो मैं उनको दिखाऊंगा ना कि भैया मैंने कहा था कि हमने 500 बंदों को ज्वाइन करवाना है, आपने तो अभी तक 30 को ही किए, अभी तक 40 ही हुए आपकी टीम के अंदर, और 40 में भी आपने 3 को करवाया, बाकियों ने अपने आप आगे किए हैं। हम दिखा सकते हैं। लेकिन मैं पहले बता रहा हूं कि 6 महीने में 500 लोगों की टीम खड़ी करनी है। अब मैं सब लोगों से एक सवाल पूछूंगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब दें। इन 500 में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काम छोड़ जाएंगे, ठीक है? बहुत सारे लोग होंगे जो बात सुनेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे, ऐसे भी लोग होंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि इन 500 के अंदर कितने ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ परमानेंट जुड़े रहेंगे? जी, 500। सुमित जी 50 लोग सर, 50 लोग सर। 450 निकम्मे, 300। रुद्र प्रताप जी कहते 300, मोहित 100, 50, 250, 10 लोग। ये 10 लोग वाला तो मेरा भाई है, मेरे जैसा निकम्मा आदमी है ये। कम से कम 60, ओनली वन। एमडी खड़े जी बोल रहे हैं, एमडी ओनली वन। छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो एमडी खड़े जी। 500 लोग में से अगर आपके साथ एक आदमी जुड़ा रहेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है इस दुनिया के अंदर रहने का। चलिए, ज्यादातर लोग 50 तो सब जुड़े रह जाएंगे सर। देखो मेरे भाइयों दोस्तों, मैं आपको ना एक बात बताता हूं। एक ना लॉ ऑफ एवरेज है, ये ना समझने की कोशिश करना। लॉ ऑफ एवरेज इसको बोलते हैं। इस ये कुदरत की तरफ से है, ये कुदरत की तरफ से ये एक नियम है कि अगर आप 10 लोगों को मिट्टी बेचने भी जाओगे ना, अगर आप 10 लोगों को मिट्टी बेचने भी जाओगे तो एक आदमी आपसे खरीद लेगा। करके देख लो, ट्राई कर लो। आप तुलसी पकड़ो, मार्केट में बेचने जाओ, पहले ने नहीं ली, दूसरे ने नहीं ली, 9 आदमी ने ली, लेकिन 10वां आदमी आपसे ले लेगा। ये लॉ ऑफ एवरेज है, इसको कुछ झुटला नहीं सकता। अब इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर आपका काम करने का तरीका, आपकी मेहनत, आपकी क्वालिटी, आपका एक्सपीरियंस काम करता है। यदि आप इसको एवरेज को 10 में से 9 पे लेके आगे, 8 पे लेके आगे, 7 पे, 6 पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे लेके आगे, वो आपकी मेहनत है, उसके बाद वो आपकी क्वालिटी है। ऐसे लोग भी हैं जो एक आदमी को मिलते हैं और एक आदमी काम करता है, लेकिन 10 के पीछे एक आदमी जरूर काम करेगा, 10 के पीछे एक आदमी जरूर काम करेगा। चलिए, तो हम लोग जो है 50 आदमी लेते हैं। तो सुमित जी 50 आदमियों ने आपके साथ काम किया जी। अब 50 आदमियों ने 1,000 बीबी का सामान लिया जी। टोटल सेल कितनी होगी? सर 50,000। 50,000। 50,000 बीबी का सामान लिया और आपका लेवल कौन सा हो जाएगा? 35%। जी। 35% पे आप पहुंच गए, ठीक है? 35% पे पहुंच गए। अगर आपने 50,000 बीबी किया तो आपका पे आउट कितना बनेगा? 10% तो जो है वो उनको सबको चला जाएगा, आपको आएगा 25%, क्योंकि उनको हमने सर ज्वाइन 12,500, 12,500। 12,500 रुपए। 12,500 रुपए।
अब इसमें से ऐसे व्यक्ति को हम लोग आउटलेट भी दे चुके होते हैं। आपका एक तो करियाने की दुकान है, तो मैं आपको आउटलेट भी दे चुका हूंगा तब तक। आउटलेट का मार्जिन कितना आएगा? 10%। 5,000 रुपए। ये एक्चुअली मैं लैपटॉप पे कर रहा हूं ना, तो 5,000 रुपए, 17,500। 17,500, 2,000 रुपए के करीब रॉयल्टी भी आ जाएगी कंपनी से। कितना हुआ टोटल? 19,500। 19,500। 19,500। दोस्तों तकरीबन 20,000 रुपए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ यार, थोड़ा कम रह जाएगा, मान लो 30 लोग ही जुड़े रह गए, मान लो 30 लोग ही जुड़े रह गए, तो भी आपका जो पे आउट है वो 10,000 से नीचे नहीं गिरेगा। 10,000 से नीचे नहीं गिरेगा अगर आपके साथ 30 लोग भी रह गए तो। ठीक है, लेकिन ज्यादा हो गया तो बढ़ सकता है। 6 महीने में आपकी इनकम 10 से लेके 20,000 रुपए के बीच में आराम से पहुंच सकती है, यदि आप इस सिस्टम के ऊपर काम करते हो। मात्र 30 लोग भी अगर आपके साथ जुड़े रह गए तो 6 महीने में जुड़ेंगे। आप रोज 1 से 2 लोगों को ज्वाइन करवाओ, मैं चैलेंज करता हूं 50 आदमी आपके साथ 6 महीने बाद काम करने वाले जुड़े होंगे, 100%। अब मैं एक सवाल और करता हूं, अब इन 500 में से कुछ लोग सुमित जी आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो आगे काम करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। ये तो मैंने सिर्फ वो बोले जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब कुछ जी ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि सर हमें भी आपकी तरह काम करना है। ऐसे कितने जी। लोग ले लूं मैं? 5-6 लोग। 5-6 लोग 5 ले से लें? 10 लोग। जी। चलो हम लोग 5 लोग ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है, हमने 5 लोग लिए। ये कहां पे गया भैया? मार्कर का ये रहा। एक, दो, 3, 4 और 5। अभी आपने 5 लोग लिए, ठीक है, जी। और उन 5 लोगों को आपने वही चीज समझाई कि आपने 6 महीने में रोज 2 से 3 लोगों को प्लान करना है, और 6 महीने में 500-500 लोगों की आपकी टीम बनानी है। और उनके साथ भी सेम होता है कि उनके साथ भी 50-50 लोग जुड़े रहते हैं, 50-50 लोग जुड़े रहते हैं सामान लेने वाले। ठीक है, तो अगर उनके बीवी 30 से 50,000 हो जाते हैं हर लग के, 50,000 हो जाता है तो 2.5 लाख हो जाते हैं सर। 2.5 लाख बीवी हो गया, 30,000 बीवी हो जाए तो भी मतलब 30 से 50 के बीच में रहना चाहिए बीवी। ठीक है, 30,000 तो मरे आदमी का भी आ जाएगा, अगर उसने जी जी। 6 महीने रोज एक आदमी को भी डेढ़ प्लान लाख। किया ना 1.5 लाख। तो भी आ जाएगा 1.5 लाख बीवी। तो आपका लेवल क्या हो जाएगा? 35%। मेरा क्या हो जाएगा सर? हाँ, मेरा चेयरमैन हो जाएगा सर। चेयरमैन हो जाएगा। हम्म। और एक 3 महीने मेंटेन करने के बाद आप जानते हैं यदि आपके 1.5 लाख पीवी भी आए तो भी आपको जी। पता है आपका पे आउट 60,000 रुपए से कम नहीं आएगा। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि फंड फंड ही आ जाते हैं 30-35-40,000 रुपए के, जी क्योंकि वहां पे कंपनी आपको मीटिंग फंड भी देगी, और सारे फंड पे कंपनी कैपिंग लगा रखी है। जो नीचे के लीडर्स हैं उनको कंपनी एक्स्ट्रा बांट दी है, क्योंकि सिल्वर में 70% पैसा जो है समान बांटा जाता है। तो यदि अच्छा कोई ऐसी लग भी होगी जो ज्यादा बीबी करेगी, कोई हो सकता है 50,000 लाख 2 लाख तक भी पहुंच जाए, तो यहाँ पे 1 साल के बाद जो आपकी इनकम है वो मिनिमम 50,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में आपकी पहुंच जाती है। जी बताइए सुमित जी, करना चाहेंगे आप? सर ये तो बहुत बढ़िया है सर। हाँ जी, 1 साल दे दो यार, 1 साल जान लड़ा दो मेरे साथ। ये सर 1 आपकी साल दे दूंगा। ये आपकी मेहनत है, आप इसको 1 साल में, मैंने तो आपको 50,000 से 1 लाख बताया। मैंने उस समय पे काम किया था, मैंने उस समय पे काम किया था जब कंपनी के पास 30-40 प्रोडक्ट्स थे। मेरी 1 साल बाद मेरी इनकम 2.25 लाख रुपए महीने की थी। ये आपकी मेहनत है, आप इसको 2 लाख। मैं जान लगा दूंगा सर, लेकिन बस आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं भाई साहब, एक होता है ना, मतलब दिन रात लगा दूंगा आपके साथ। मेरा मकसद ही यही होगा कि आप कामयाब होने चाहिए।
मेरा बस तो सर मैं और मेरा मतलब मेरा ये जुनून है, मेरा पैशन है। मेरी टीम के अंदर आप देखो सारे के सारे ऐसे ही व्यक्ति हैं जो मुझे जुनूनी लोग पसंद है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आप मेरे साथ खड़े हो, आप मेरे साथ चलो, आप एक कदम चलोगे, मैं आपके साथ 2 कदम चलूंगा, जान लड़ा देंगे। लेकिन आपका जो है 1 साल में आपका ये जो है लेवल हमने करना है किसी भी हालत में। सर वो तो मैं आपका कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, तभी मैंने आपकी बात सुनी है, वरना मैं बताऊं मैं सुनता नहीं सर। मेरे पे बहुत लोग आते हैं दिन भर में, लेकिन चलिए, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि हाँ, तभी मैंने आपसे सुना है। तो ठीक है सुमित जी, हम लोग जो है कल से काम शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज मैं और बता दूं, 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। वो क्या? पहली चीज, आपको बेचना पड़ेगा। आपको बेचना पड़ेगा। क्या बेचना पड़ेगा? आपको 90% कंसेप्ट बेचना पड़ेगा, 10% प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। आपको जो भी आदमी मिलता है उसको आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारा कंसेप्ट क्या है। दोस्तों, यदि आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपका प्रोडक्ट एक बार बिकेगा, 2 बार बिकेगा, शायद तीसरी बार बंदा लेना बंद कर देगा। लेकिन यदि आप कंसेप्ट बेचेंगे ना, तो प्रोडक्ट जो है वो लगातार बिकेगा। पहली चीज, आपको बेचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको जोड़ना पड़ेगा। आपको जोड़ना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, अकेला आदमी कभी भी कामयाब नहीं हुआ। उसने लोगों को जोड़ा है, अपने साथ जोड़ा है, तो उसने कमाया है, बड़ा व्यक्ति बना है। जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, सबने अपने साथ एक नेटवर्क खड़ा किया। आज चाहे वो टाटा है, बाटा है, अंबानी है, बाबा रामदेव है, उनके साथ हजारों की संख्या में टीम उनके साथ खड़ी है। उन्होंने वो बनाई, अकेले शुरू हुए थे, उन्होंने टीम बनाई। तो आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तीसरा, आपको सीखना पड़ेगा। समय समय पे जहां पे भी आपको कोई दिक्कत आएगी, आप हमारे से पूछिए। आपको मार्केट में कोई सवाल आ रहा है, कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है जिसका आपके पास जवाब नहीं है, आप हमारे से सीखिए। कंपनी की कुछ मीटिंग्स होंगी, ट्रेनिंग्स होंगी, आजकल तो ऑनलाइन चल रही हैं। आपके पास जो भी समय रहे, हमारी पूरा दिन मीटिंग रहती है, आपके पास जो कंफर्टेबल समय रहे, आप उस समय पे कंपनी की मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स आप अटेंड करिए। आपको जो है चीजें सीखने को मिलेंगी। जितनी चीजें आप सीखोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। ये 3 चीजें आपको करनी है, और ये 3 चीजें आपको लगातार करनी है। जब तक आप ये 3 चीजें करते जाओगे, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे ही आपने ये 3 चीजों में से एक चीज के ऊपर भी आपने ब्रेक लगाई, तो अब तब आपका जो है दिक्कत बिजनेस के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। यदि ये 3 चीजें आप कर सकते हो, तो आप स्वागत है। कल से मैं आपके साथ जान लड़ाने को तैयार हूं। यदि नहीं कर सकते, तो भैया अभी से नमस्ते है, अभी से नमस्ते है। तो आप ये देख लो, आप ये 3 चीजें कर सकते हो, तो कल से फिर हम लोग शुरू हो जाएंगे आपके मिशन के लिए। ये हम इसको एक मिशन मान के चलेंगे, ठीक है? करेंगे सर, इसमें कोई मुश्किल मुश्किल काम नहीं करेंगे, इसको तो बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो चलिए, और ठीक है रोज फिर के सुमित आपने जी। दो तीन बोले हैं, ज्यादा जोड़ेंगे सर। बिल्कुल ठीक है सर। तो फिर हम लोग कल से नहीं, अभी से इस काम को शुरू करते हैं, ठीक है? आप अपना एक बना लीजिए, छोटी सी लिस्ट बना लीजिए, जिसमें जिसमें कि आपके जो भी व्यक्ति, जो भी, खैर खैर मैं लिस्ट में तो ज्यादा विश्वास करता भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी लिस्ट इसलिए बनाइए कि दिमाग में कोई व्यक्ति आ रहा है, एक पेपर पेन अपने, डायरी पेन अपने साथ लेना याद शुरू। के लिए लिख लेंगे सर, याद के लिए लिख लेंगे सर। हाँ, याद के लिए एक डायरी पेन अपने साथ रखिए। जो भी व्यक्ति आपके दिमाग में आए, आपका चाचा का बेटा, आपका कोई भी रिश्तेदार, दोस्त, कि जो इस काम को कर सकता है, आपका दूध वाला हो, आपका सब्जी वाला हो, आपका पंचर बनाने वाला भी हो, वो भी इस काम में काम कर सकता है। क्योंकि हमारे साथ ऐसे लोग चाहिए हमें, जो जुनूनी हो, काम करने वाले हो। जो भी ऐसा व्यक्ति हमारे साथ काम कर सकता है, ऐसा कोई भी ख्याल आपके दिमाग में आता है, उसको लिखना शुरू कर लो। मोबाइल के अंदर जाइए, मोबाइल में आप अपने जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उसको एक रात को आराम से बैठ के आधा घंटा घंटा लगा के उसमें एक एक नाम के ऊपर सोचो कि ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता, उसका उसमें लिस्ट में नाम डालो। फेसबुक प्रोफाइल में आप अपने जाइए, आपके मेरे ख्याल से 2-2,500 फ्रेंड्स तो होंगे, जितने भी हों, उनमें चेक करिए कौन सा व्यक्ति काम शुरू कर सकता है, और उसके बाद हम लोग कल से लग जाते हैं, ठीक है? और ईश्वर ने चाहा तो 1 साल में हम लोग 1 लाख नहीं, आप, मैं चाहूंगा कि आप मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ो। 1 साल बाद मेरा 2.25 लाख का पे आउट था, और आपका पे आउट इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है सर, बस आप आशीर्वाद बनाए रहो सर, अब बस काम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था हमारा आज बेसिक्स। आप, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारी चीजों को नोट किया होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मार्केट में प्रोडक्ट, कंपनी कुछ नहीं बिकता। मार्केट में बिकता है आपका एटीट्यूड। आप क्या बातें कर रहे हो, किस कॉन्फिडेंस से कर रहे हो, ये सब चीजें सामने वाले के दिमाग में, दिल में स्ट्राइक करती हैं, ना कि वो जो चीज आप दिखा रहे हो। आप आज तुलसी दिखा रहे हो, ठीक है, सब चीजें ठीक है, लेकिन वो तुलसी बेचते वक्त आप कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि भाई तू ये तुलसी लेनी शुरू कर, ये लेनी शुरू कर। तुम खुद से मुझे 4 दिन बाद बोलोगे कि भैया मुझे दे के गया हो। मैं चैलेंज करता हूं, आपके पहले हफ्ते में एक बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई ना कोई। ये कॉन्फिडेंस और होती है। मैंने ये कॉन्फिडेंस ही प्रोडक्ट बेचे हैं, मैंने ये कॉन्फिडेंस ही प्रोडक्ट बेचे हैं। मैं जाके ठोक के बोलता था आदमी को, भाई तू तुलसी लेनी शुरू कर, एक हफ्ते में तू खुद से आके मुझे फोन करेगा कि यार मेरी ये प्रॉब्लम ठीक होगी, कम से कम तेरी एक प्रॉब्लम ठीक होगी, तेरे घर की कम से कम एक बीमारी ठीक होगी। ये कॉन्फिडेंस से मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बिकता है, ना कि यूं मतलब लोच पोच करके। ऐसे नहीं होता काम,
ठीक है, चलिए एनीवेज, तो हमारा 8:30 बज गए हैं, 1 घंटे का हमारा सेशन था, तो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, कंसेप्ट नंबर 1 2 3 मैं हर बार मीटिंग करता हूं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। यही चीज होती है, कई बार लोग कहते हैं ना कि यार मैंने तो सुना हुआ है, मुझे तो सब आता है, लेकिन दोस्त सब नहीं आता होता। हम लोग जब भी कुछ सुनते हैं तो कुछ ना कुछ नया निकल के आता है और कुछ ना कुछ नया रिवीजन हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, ये मीटिंग्स के साथ जब तक आप नहीं जुड़ोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ने वाले। जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो रही है, आप जो है आपको लग रहा है कि दुनिया आपको थोड़ा सा अपना करियर फ्यूचर थोड़ा सा अंधकार में लग रहा है कि यार मुझे नहीं हो रहा या नहीं हो रहा, आप जब भी मीटिंग अटेंड करेंगे ना, कोई भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, चाहे एरिया मैनेजर की कर ले, चाहे किसी लीडर की कर ले, आपको अंदर एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद जाग जाएगी। ठीक है, तो ये जो है मीटिंग्स को अटेंड करना बड़ा जरूरी है, इससे आपके अंदर एक ऊर्जा बनी रहती है। और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए रखें, पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो नेगेटिव थॉट से दूर रहें। अगर कोई आपके साथ नेगेटिव चर्चा करता भी है, ठीक है, कई बार हम लोग किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वो उससे आगे से बोलता है यार नहीं दुनिया खत्म हो रही है, यार कुछ नहीं है, काम धंधे सब चौपट हो गए, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। यही कोरोना काल है, कोरोना काल है, यही 6 महीने के अंदर बहुत सारे लोग रोड पे आ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने इनकम में 2 गुना 3 गुना 4 गुना कई गुना तक बढ़ोतरी कर ली है, अपने व्यापार में कई गुना तक बढ़ोतरी कर ली है। ठीक है, तो ये सिचुएशन सबके लिए सेम होती है। एक उस सिचुएशन के अंदर इस सिचुएशन को मौके के अनुसार लेता है और उसके ऊपर चौका मारता है, और एक आदमी निढाल होके, हार के, थक के, नेगेटिव होके बैठ जाता है कि नहीं भैया अब तो खत्म हो गया। तो ये आपके ऊपर है, कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। ठीक है, एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक दुकानदार था, उसकी दुकान पूरी की पूरी जल गई, पूरी की पूरी दुकान जल गई। और जब उसका एक दोस्त उसके पास मिलने आया तो उसको वो बता रहा था कि भाई क्या कुछ हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो कहता मुझे छोड़ के, मुझे और मेरी हिम्मत को छोड़ के बाकी सब कुछ जल गया, मुझे और मेरी हिम्मत को छोड़ के बाकी सब कुछ जल गया भाई, बहुत नुकसान हुआ। कहता फिर नुकसान कौन सा हुआ, फिर तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, सब कुछ तो बचा हुआ है, तो ठीक है दोबारा से खड़ा कर लेंगे। आपकी आपकी हिम्मत और आप यदि सलामत हैं तो हम सब चीजें दोबारा से खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बड़ा कर सकते हैं, हिम्मत मत हारना। यदि आप हार गए, खुद से हार गए, तो कुछ नहीं बचेगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी। बहुत मैंने बड़े लोगों को देखा है जिन्होंने जीरो से शुरू किया, फिर हीरो बने, फिर जीरो पे आए, लेकिन फिर से वो खड़े हो गए। ठीक है, फिर वो खड़े हुए। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी दुकान थी, बहुत अच्छी दुकान थी, दुकान छोड़ी, जीरो से शुरू किया, एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट बना, बहुत बुरे हालात हो गए थे। उसके बाद अच्छी नौकरी पे गया, एरिया मैनेजर बना, बहुत अच्छी खासी सैलरी लेता था। उसके बाद फिर से नौकरी छोड़ी, फिर से मैं जीरो पे आ गया, जीरो छोड़ो माइनस पे आ गया, खाना खाने के लाले पड़ गए थे मेरे को, इतनी बुरी हालत हो गई थी। और आज फिर से, और ऐसा ईश्वर ने ऐसी कृपा करी है, मैंने खूब मेहनत करी, जी जान मेहनत करी। मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें आई, आज भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आती। इतना बड़ा नेटवर्क है तो किसी ना किसी की कोई प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ आया रहता है, लेकिन मैं रुकता नहीं हूं, मैं अपने काम को कभी नहीं रोकता। मैंने लोगों को कई बार देखा छोटी छोटी चीजों से अपने काम को रोक के बैठ जाएंगे, अपलाइन ने ऐसा कह दिया या उसने ऐसा कह दिया, किसी प्रोडक्ट की। अच्छा, अभी कोई लेफ्ट मत करना, मैं ना एक चीज के ऊपर मुझे याद आ गया, आप लोगों को बहुत सिखाना है एक जरूरी चीज के ऊपर। एक व्यक्ति का मुझे मैसेज आता है, जी वहां पे एक टीडी और खुल गया, मेरी सेल कम होगी, मेरा मन टूट गया। मतलब छोटी छोटी चीजों पे लोग मन तोड़ के बैठ जाते हैं, मतलब दुनिया खत्म होगी क्या। एक व्यक्ति का मैसेज आया, सर मैंने किसी को प्रोडक्ट बेचा था, उसको ऑनलाइन सस्ता मिल गया, मेरा मन टूट गया, मैं काम कैसे करूं। क्या मतलब दूसरे नहीं कर रहे हैं। पहली चीज तो ना इसको ये लिया करो कि अगर कोई प्रॉब्लम मुझे आई है तो दूसरों को भी आई होगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी, लगना है। मैंने वो ट्रेनिंग आपने मेरी सुनी होगी ना, जिम्मेदार व्यक्ति को थकने का, टूटने का, रुकने का अधिकार नहीं है। हम लोग रुक नहीं सकते, हम थक नहीं सकते, हम टूट नहीं सकते, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। जहां पे रुक गए वहां पे गए। अब मैं आप लोगों को एक ना ये चीज बताने वाला हूं, ये आप लोग अपनी टीम के अंदर गाइड करना। मुझे कई बार आजकल ना फोन और मैसेजेस आते हैं कि सर ऑनलाइन हमारा प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, कंपनी कई बार मैसेज कर रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ना ऑनलाइन सस्ते प्रोडक्ट बेचने वाली, इसको 100% बंद नहीं किया जा सकता, 100% बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारा तो हाँ इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग काफी चीजों के ऊपर भी वर्किंग चल रही है। अगले 2-3 महीनों में आपको बहुत ज्यादा कम मिलेंगी, लेकिन 100% कम नहीं किया जा सकता, बंद नहीं किया जा सकता। वो क्यों नहीं किया जा सकता। अब एक व्यक्ति ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहा था, हमने उससे प्रोडक्ट मंगवाया, उसका हम लोगों ने बैच नंबर भी चेक किया, और वो उसके बाद में पता लगा कि वो जो व्यक्ति है वो आईएमसी तो कर ही नहीं रहा,
किसी से सस्ते दाम में प्रोडक्ट ले रहा है, उसके ऊपर हम लोग कैसे एक्शन ले। अच्छा, एक को बंद करते हैं तो अगले महीने 100, हर महीने हम लोग 100-200 को बंद करते हैं, अगले महीने और खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये 100% तो बंद नहीं की जा सकती, तो इसके ऊपर इतना ज्यादा वो दिल पे मत लो इन चीजों को। हमारे फिर भी कम है, आप बाकी कंपनियों को देखेंगे उनको बहुत ज्यादा है, उनके तो बहुत ज्यादा है। 1500 रुपए की कंपनी एलोवेरा बेच रही है, ऑनलाइन 500 रुपए का मिल जाता है, हमारे तो बहुत ही कम है। और वो भी जो हमारी है वो 90% से ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ एक प्रोडक्ट की है। लोग जो तुलसी को थोड़ा सस्ता करके बेचते हैं, सारे प्रोडक्ट सस्ता नहीं बेचते, एक आध तुलसी बिकेगी और एक आध और है। तो पहली चीज तो ना इसको ये समझो कि ये प्रॉब्लम जो है ये पार्ट ऑफ द गेम है, और प्रॉब्लम्स हर जगह होती है दुनिया में, ऐसी दुनिया की कोई जगह नहीं है जहां पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब ये कैसे इसको फेस कैसे करना है। कंपनी अपने एंड पे तो काफी चीजें कर रही है, वो आपको अगली मीटिंग में भी बताऊंगा। ये ऑनलाइन वाला काम भी इसी वजह से किया जा रहा है। दूसरा, ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप लोग जो है वो रिटेल ज्यादा करते हैं। ठीक है, रिटेल रिटेल जो आप करते हैं इसके कुछ नुकसान होते हैं। ठीक है, हालांकि जो प्रेफर्ड कस्टमर वाला ऑप्शन आ रहा है उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि आपको उससे बीवी भी मिल जाया करेंगे। लेकिन आप यदि सामने वाले व्यक्ति को यदि अपने प्रोडक्ट बेचे, अब इसको इस तरह से समझना, यदि तो आपने प्रोडक्ट बेचा है तो आपको ये दिक्कत फ्यूचर में आ सकती है। लेकिन यदि आपने कंसेप्ट बेचा हुआ है तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भले उसको मान लो कुछ रुपए तुलसी सस्ती मिलती है, तो आप उसको बता सकते हो कि सर इस कंसेप्ट के अंदर आने वाले समय में तुलसी आपको फ्री मिलेंगी। सर आज हमारे टॉप लीडर्स हैं, आज वो घर बैठे हैं, लेकिन उनके घर पे अंदर 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए का पे आउट आ रहा है बिना काम किए, जो इस कंसेप्ट में ही आएगा। सर यदि आप कंसेप्ट बेच रहे हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, और उसमें आपको आने वाले समय में आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा, आपको प्रोडक्ट सस्ता भी मिलता जाएगा, और एक समय पे आके आप काम नहीं करोगे, प्रोडक्ट बिक रहा है और आपको पैसा आएगा, लेकिन आप उस चीज के पीछे जाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखो, अगर आप कंसेप्ट बेच रहे हो ना तो आपको ये दिक्कत कभी नहीं आने वाली, और ज्यादातर कोशिश करो कि कंसेप्ट बेचो। रिटेल करोगे तो इमीडिएट इनकम आएगी, लेकिन फ्यूचर में आप उसी चीज में फंसे रह जाओगे। मैं कहता हूं 2-4 महीने 6 महीने एक बार तंग हो जाओ, लेकिन कंसेप्ट बेचो, टीम बनाओ, आगे काम करो। ठीक है, तो ये चीज बड़ी जरूरी है। और दूसरा ये है कि अभी कंपनी इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने जा रही है। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका कोई प्रूफ लेके आइए, उसका कोई रिकॉर्डिंग कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई व्यक्ति, अगर कोई लीडर ऐसा काम कर रहा है तो कंपनी तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेगी। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, आप में से अगर कोई व्यक्ति अंडरकटिंग करता पाया गया तो कंपनी इस बार पूरे मूड में है, सस्पेंड और उसके बाद टर्मिनेशन करेगी। मैंने मैसेज में भी डाला, क्योंकि 2 दिन पहले हमारी एमडी सर से मीटिंग हुई थी, तो एमडी सर ने हमें ये खरे शब्दों में बोल दिया कि आप लोग ही फिर अपनी टीम के बंदों को बचाने आ जाते हो, तो मैं फिर किसी की बात नहीं सुनूंगा। क्योंकि हमारी टीम में भी हुआ है, हमारी टीम में भी 1-2 लोगों ने ऐसा अंडरकटिंग किया था, और फिर हम अब मेरे पास आएंगे कि सर मेरा आईडी सस्पेंड हो रहा है तो मुझे बचाओ, तो मुझे को जाना पड़ेगा ना सर की रिक्वेस्ट करने के लिए। तो सर ने इस बार हमें कोरे शब्दों में बोल दिया कि इस बार हम लोग जो है वो किसी की सुनने नहीं वाले। किसी की टीम का भी कोई बंदा हो, अगर वो सस्ता करके प्रोडक्ट बेचता है और हमारे पास प्रूफ आ गया तो हम कंपनी एक्शन लेगी। तो मैं आप लोगों को ये चेतावनी भी दे रहा हूं कि आप लोग ऐसा मत करें, और यदि कोई आपको कोई ऐसा करता व्यक्ति मिल रहा है तो उसका आप प्रूफ ले लीजिए और उसको जो है कंपनी में कंप्लेंट करिए। सो दोस्तों, आज की मीटिंग यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड एमसी टू ऑल, लव यू सर, टेक केयर जी। सर एक मैसेज देना चाह रहा था मैं सबको। हाँ जी, हाँ जी। गुड एमसी ऑल ऑफ यू। मैं एक मैसेज देना चाह रहा था आप लोगों को, आज मेरी इच्छा हो रही थी। अभी आप लोगों ने देखा सर मेरे संग जो है एक डेमो में थे, और हम लोग डेमो कर रहे थे, और मैं उनके सवालों का जवाब दे रहा था। दोस्तों वो बेशक डेमो था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल इसी तरीके से आज से 6.5 साल पहले हुआ था। इसी 6.5 साल पहले सर मेरे पास मतलब मुलाकात हुई मेरी। और मैं आपको थोड़ा सा बस 2 मिनट में एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं दोस्तों आज से 25 साल पहले लगभग 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा था, और मेरी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि मेरी जिंदगी भिखारियों से भी बदतर हो गई थी। और जिस समय कुणाल जी मुझे मिले, तो कुणाल जी मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने काम से ना इतना हताश हो गया था, और मैंने मंडी समिति के अंदर अपनी एक आड़त अप्लाई कर ली थी, और मैं वहां बैठ के ना मैं आलू बेच रहा था। जब मैंने ये आईएमसी का प्लान मेरे आया था मेरे पास, और मैं आलू बेच रहा था, और मेरे पास वो फोटो भी है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा। और उस समय में आप मुझे मिले थे, और मैं बिल्कुल जिंदगी से ना अपने हार चुका था। उम्र लगभग 40 साल थी, और वाकई में मैं सिर्फ इतना सा मैसेज दे रहा हूँ कि केवल 6 महीने के अंदर ही मेरी लाइफ बदली थी, और उस 6 महीने में ही सब कुछ हुआ था जो कि आपने अभी बोला। तो दोस्तों ये कोई ड्रामा नहीं था जो बात अभी हम लोग कर रहे थे, ये सब कुछ रियल था, ऐसी ही सब कुछ हुआ। बस वो किरदार थोड़ा सा दुकान का था, ये सब आप लोगों को समझाने के लिए। और उस 6 महीने में जो आदमी मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने 2.5 लाख रुपए 25 साल पहले कमाने वाला आदमी, और क्या जिंदगी हो गई। उसके बाद मैं जब आईएमसी में आया तो उस समय मैं आड़त पे अपने आलू के कट्टे बेच रहा था। तो मतलब मैंने अपनी लाइफ को मैंने कहा कुछ तो करना ही है।
तो मतलब मैं किसी चीज से कभी शर्माया नहीं, कुछ नहीं, और मैंने बहुत हाई फाई जिंदगी अपनी जी है। मैंने 3-3 गाड़ियां रखी आज से 25 साल पहले, लेकिन मैं बताया कि सब कुछ खत्म हो चुका था और 6 महीने में मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। तो वाकई में ये कॉन्फिडेंस ही था सर का, जो मैं इस बिजनेस में टिका, और वाकई में जो सर ने कहा मैंने फॉलो किया, और सर ने भी वही कहा इस डेमो में भी जो इन्होंने करा, वही सब कुछ हुआ, बल्कि इससे ज्यादा हुआ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ, जो कुछ लोग नए भी होंगे, मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग, जो लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सब कहने की बातें हैं, बताने की बातें, तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, बल्कि हमने कम कम डेमो किया, हमने बहुत कुछ हमने स्ट्रगल किया। और मैं आपको बता दूं, जिस बोझ से मैं दबा हुआ था, जिस उधार से मैं दबा हुआ था, वो मैं देते देते अभी कुल 10 दिन पहले मैंने सर को फोन किया कि मैं उससे मुक्त हो गया सर। तो और मैं बता नहीं सकता कितना बड़ा बोझ जो है मेरे ऊपर से खत्म हुआ है। वो मैं उस समय शुरू में भी इकट्ठा भी उतार सकता था, लेकिन वो इनकम बन गई आईएमसी के अंदर, हम लोग धीमे धीमे उसको देते रहे। और मैं 10 दिन पहले बिल्कुल ऐसा रिलीफ हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने 1.25 करोड़ रुपए केवल ब्याज ब्याज दिया है। अब वो क्यों दिया, वो बहुत लंबी कहानी है। तो बस दोस्तों यही मैसेज देना चाह रहा था, आईएमसी आपकी लाइफ बदल सकती है। और हमारी जो अपलाइन है कुणाल कामरा जी, बस जो ये कह रहे हैं ना, बस वो करते रहो। तो थैंक यू सो मच सर। तो मेरा दिल में आ रहा था कि मैं कह दूं। नहीं नहीं, बिल्कुल, आप जो थैंक यू। बातें बातें कर रहे हो, इनफैक्ट मुझे भी वो हमारे वो दिन याद आ गए जब आप हम लोग शुरू में मिले थे और हम लोग काम करते थे। दोस्तों ये दो चीजें हैं। देखो, सुमित जी बोल रहे हैं कि हाँ मैंने ये बातें करी, बिल्कुल मैंने करी, मेरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन इनका भी आगे से वही चीज थी, इनका भी आगे से पूरा जज्बा था, इन्होंने पूरी जान लड़ा दी थी। मैं इनके पास मुरादाबाद में जाता था, वहां पे हर महीने मैं इनके पास 2 दिन रुकता था। ये लगातार मैं 8-10 महीने, साल सवा साल मेरे ख्याल से मैं लगातार गया हूँ। ठीक है, लगातार जाना पड़ेगा वहां पे आपको। मैं इनके पास जाता था और जाते ही ये शुरू हो जाते थे, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक ये मुझे बंदे ही बंदे मिलवाते, बंदे ही बंदे, मतलब दिन में मैं 50-50 मतलब 100 लोग 2 दिन में सर मिलते थे तो। हाँ, हम लोग 2-2 दिन में 100-100 लोगों को मिलते थे। कई बारी मतलब मैं होटल लेता था वहां पे, और वहां पे हम लोग जाते सारा दिन, ये कभी 2 बंदे आ रहे, कभी 4, रात शाम को ना मेरी जीभ लटक जाती थी मतलब बोल बोल के थक जाता था, लेकिन हम भी लगे रहते थे। और ये भी ना, ये हिम्मत हारते थे और ना मैं हारता था। कई बार ऐसा होता था कि कोई आदमी नहीं मिलने जा रहा, तो हम लोग बाइक पे या गाड़ी पे उससे मिलने जा रहे हैं। तो ये मतलब दोनों तरफ से रहता है। और मैंने आपको बताया, ये बात करने से पहले मैंने सामने वाले को पहले ये इनसे बात करी, मतलब एक प्रोस्पेक्ट की तरह, तो बोल दिया कि आपको 1 साल मुझे देना है, आपको ये चीजें करनी है, यदि आप करोगे तो चीजें बदलेंगी। अब जिनकी नहीं बदल रहे वो ढीले हैं, वो ढीले लोग हैं, उनको थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, चीजों को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और चीजें बदलती हैं। यहाँ पे बहुत लोगों की बदली है, मेरी बदली है, सुमित जी की बदली है। 6 महीनों में इनकी एक बहुत अच्छी खासा बेस बन गया था, बहुत अच्छी खासी टीम बन गई थी। वो क्या था, वो मेहनत थी, मजा आया था उस काम के 20,000 रुपए के लिए आया था सर मैं यहाँ पर। अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदमी एक्चुअली टूटा होता है ना, तो उसको ये होता है कि बस मेरा मतलब खाने पीने का, रोटी का जुगाड़ बन जाए, इतना बहुत है। ठीक है, शुरू शुरू में अब यही सोचता है आदमी। इनफैक्ट जब मैं आया था, तो मैं भी, मेरा घर का, मेरे पास एक गाड़ी थी, ईएमआई जाती, तो मैं सोचता मेरे को 40,000 महीने का आ जाए, तो उसके बाद जो है ठीक हो जाएगा। तो आज महीने का 30-30 लाख भी आया, वो भी अब कम लगता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और पुराने दिन सुमित जी आपने याद करवा दिए, वो बड़े अच्छे दिन थे। वहां पे हम लोगों ने मेहनत करी, और आज आज इनफैक्ट आप नहीं, आपकी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत अच्छा उन्होंने अपना जी सर। नेटवर्क बना लिया और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इस लेवल पे आके तो खैर अब सुमित जी अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस लेवल पे आके तो कोई अपने लिए काम नहीं करते। हमारा काम तो ऑटोमेटिकली अब चलना ही चलना है, हमें लोगों को स्टैंड करना है, हमने अपने बंदों को स्टैंड करना है, वो स्टैंड हो जाएंगे, हमारा काम ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। ये लोगों को खड़ा करने का, उनको, उनके अंदर हिम्मत जगाने का काम है। और दोस्तों एक चीज याद रखना, कई लोग मुझे कई बार मैसेज करते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस इंडस्ट्री में सारे ऐसे ही लोग आते हैं, और जितने भी लोग बड़े हुए हैं वो सब ऐसे ही लोगों ने अपनी मेहनत के साथ अपने दम पे खुद को प्रूव किया है। और आप भी कर सकते हैं, दूसरे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड एंड सी, टेक केयर।